सो हे गाइस, इट्स आरके एंड यू आर वाचिंग आरके टेल्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामास के बारे में जो अभी रिसेंटली हिंदी में डब्ड होकर आई हैं। ये सभी ड्रामास एक से बढ़कर एक हैं और सबसे बड़ी बात की सभी ड्रामास हिंदी में अवेलेबल हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से ड्रामास हैं। नंबर 10, सेंटीमीटर ऑफ लव। सेंटीमीटर ऑफ लव 2020 में आई एक चाइनीज ड्रामा है जिसे IMDb ने 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी है एक डॉक्टर और एक पायलट की जो अपनी फैमिली की बेवजह डिमांड की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए वो इन सभी चीजों से तंग आकर एक होटल में जाकर रहने लगते हैं। वहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों में लव हो जाता है। अब आगे क्या सारी चीजें होती हैं और वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 46 एपिसोड्स हैं जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 45 मिनट के आसपास रखा गया है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 9, लव स्क्रिप्ट। ये भी 2020 में आई एक चाइनीज ड्रामा है जिसे IMDb ने 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी हमारे मेन लीड की जो कि एक कंपनी का CEO होने के साथ साथ एक ज्वेलरी डिजाइनर भी होता है। एक दिन उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो अपने इस जन्म की सारी बातें भूल जाता है और उसे उसके पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती है और वो खुद को एक राजा मानने लगता है, इसलिए उसे ठीक करने के लिए हमारी फीमेल लीड को हायर किया जाता है। तो अब आगे क्या सारी चीजें होती हैं और क्या उसका याददाश्त वापस आ पाता है या नहीं, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 24 एपिसोड्स हैं जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 45 मिनट के आसपास रखा गया है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 8, सस्पिशियस पार्टनर। सस्पिशियस पार्टनर 2017 में आई एक कोरियन ड्रामा है जिसे IMDb ने 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी हमारी फीमेल लीड की जिसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर देता है और किसी दूसरी लड़की को डेट करने लगता है। वहीं दूसरी ओर हमारे मेल लीड जीवूक ने भी प्यार में धोखा खाया होता है, इसलिए दोनों की सिचुएशन लगभग सेम होती है। अभी ये सब चल ही रहा होता है कि एक दिन हमारी फीमेल लीड के बॉयफ्रेंड का मर्डर हो जाता है जिसका इल्जाम हमारी फीमेल लीड के ऊपर आ जाता है। तो अब आगे जीवूक उसे किस तरह से बचाता है और उसे बचाने के चक्कर में उसे कौन कौन सी कुर्बानियां देनी पड़ती है, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 40 एपिसोड्स हैं जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 30 मिनट के आसपास रखा गया है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे देख सकते हैं या फिर आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 7, द लास्ट इम्प्रेस। द लास्ट इम्प्रेस 2018 में आई एक कोरियन ड्रामा है जिसे IMDb ने 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी है एक एम्परर और एक ऑर्डिनरी लड़के की। एक दिन हमारी एम्परर एक मर्डर केस में फंस जाती है, हालांकि उसने वो मर्डर नहीं किया होता है और उस केस को दबाने के लिए उसे उस ऑर्डिनरी लड़के से शादी करनी पड़ती है। लेकिन इस ड्रामे के अंदर ट्विस्ट तब आता है जब उस मर्डर किए हुए आदमी का बेटा एम्परर से रिवेंज लेने के लिए आता है। तो अब आगे क्या सारी ट्विस्ट एंड टर्न आती है, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 52 एपिसोड्स हैं जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 35 मिनट के आसपास रखा गया है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 6, माई लिटिल हैप्पीनेस। माई लिटिल हैप्पीनेस 2021 में आई एक चाइनीज ड्रामा है जिसे IMDb ने 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी है हमारी फीमेल लीड की जो कि एक बहुत बड़ी वकील बनना चाहती है, लेकिन उसकी मदर चाहती है कि वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर बने। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे एक क्लाइंट मिल जाता है और उसे उसकी मदद भी करनी पड़ती है क्योंकि वो उसके बचपन का सबसे अच्छा दोस्त होता है। तो अब आगे इस ड्रामे के अंदर क्या सारी चीजें होती हैं और उन दोनों में किस तरह से लव होता है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 28 एपिसोड्स हैं जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 45 मिनट के आसपास रखा गया है, जिसे आप टैपमेट ऐप पर देख सकते हैं। नंबर 5, गुड बाय माई प्रिंसेस। गुड बाय माई प्रिंसेस 2019 में एक चाइनीज ड्रामा है जिसे IMDb ने 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी है एक राजकुमारी की जिसकी शादी बीजिंग के एक राजकुमार के साथ तय कर दिया जाता है ताकि दोनों के राज्य में शांति बनी रहे। लेकिन राजकुमारी ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि उसे उस राजकुमार के साथ शादी करनी पड़ती है। तो अब आगे उसके लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और वो किस तरह से उन प्रॉब्लम्स का सामना करती है, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 52 एपिसोड्स हैं जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 45 मिनट के आसपास रखा गया है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 4, माई गर्लफ्रेंड इज ए गुमीहो। माई गर्लफ्रेंड इज ए गुमीहो 2010 में आई एक कोरियन ड्रामा है जिसे IMDb ने 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जिसे बनना होता है साउथ कोरिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार और वो बचपन से इसी सपने के साथ ही पला बड़ा होता है। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो एक 9 टेल फॉक्स होती है। तो अब आगे उसके लाइफ में कौन कौन से ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 16 एपिसोड्स हैं जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 1 घंटे के आसपास रखा गया है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे देख सकते हैं।
नंबर 3 बी मेलोड्रामेटिक। बी मेलोड्रामेटिक 2019 में आई एक कोरियन ड्रामा है जिसे IMDb ने 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी है 3 लड़कियों की जो कि अराउंड 30s की होती हैं। पहली है जिनजू जो कि एक ड्रामा राइटर होती है, दूसरी है यूनजू जो कि एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर होती है और तीसरी है हानजू जो कि एक मीडिया कंपनी की हेड होती है। तीनों की लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को अपनी फैमिली संभालना होता है तो किसी को अपने करियर पे फोकस करना होता है। तो अब आगे ये तीनों अपनी स्ट्रगल भरी लाइफ को किस तरह से हंसते मुस्कुराते संभालते हैं, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। अगर आप स्टार्टअप जैसे ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो इस ड्रामा को एक बार जरूर देखना। इस ड्रामे के अंदर कुल 16 एपिसोड्स हैं जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 1 घंटे के आसपास रखा गया है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 2 हियर टू हर्ट। हियर टू हर्ट 2018 में एक चाइनीज ड्रामा है जिसे IMDb ने 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी है एक बॉस और एक एम्प्लॉय की जो कि आज से लगभग 7 साल पहले एक दूसरे से लव करते थे, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से उन दोनों को अलग होना पड़ता है। अलग होने के बाद हमारी फीमेल लीड वेन नुआन इंग्लैंड चली जाती है। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसे एक अजीब तरह की बीमारी हो गई है, इसलिए वो वापस अपने देश चली जाती है और फिर दोबारा से हमारे मेन लीड की कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करने लगती है। तो अब आगे क्या सारी चीजें होती हैं और क्या उन दोनों में दोबारा से लव हो पाता है या नहीं, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 48 एपिसोड्स हैं जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 45 मिनट के आसपास रखा गया है, जिससे आप मैक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 1 एलिस इन द बॉर्डरलैंड। एलिस इन द बॉर्डरलैंड 2020 में आई एक जापानीज ड्रामा है जिसे IMDb ने 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी है अरिसु की जो कि एक गेमर होता है और वो अपने दोस्तों के साथ टोक्यो शहर में रहता है, लेकिन उसकी लाइफ पूरी तरह से तब बदल जाती है जब अरिसु और उसके दोस्त मिस्टीरियस तरीके से टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ उन्हें सर्वाइव करने के लिए गेम्स खेलने पड़ते हैं जो बहुत ही डेंजरस गेम होते हैं। तो अब क्या अरिसु और उसके दोस्त इस मिस्टीरियस दुनिया में सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 8 एपिसोड्स हैं जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 50 मिनट के आसपास रखा गया है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। तो गाइस आपका इसमें से फेवरेट ड्रामा कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।